क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, मैं चंपारण मटन की रेसिपी तो उस पर बात नहीं करूंगा। जी। मैं चंपारण सत्याग्रह की बात जरूर कर सकता हूं। और चंपारण सत्याग्रह भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और मुझे अगर ठीक से ध्यान हो तो अभी कुछ साल पहले ही उसकी शताब्दी पूरी हुई है, शायद 2017 में। जी। वो एक अद्भुत प्रयोग था। वो गुलामी से भारतीय नागरिकों की मुक्ति का आंदोलन था। और गांधी जी ने अपने आप को झोंक दिया था और पूरे बिहार ने उसमें भागीदारी की थी। राहुल गांधी हो सकता है कि उस चंपारण के सत्याग्रह को, चंपारण की आत्मा को रिवाइव करने लालू प्रसाद यादव के पास गए हों, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अब प्रतीक हैं। 1974 में भी वो बिहार छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। और जो क्रांति हुई थी 1974 में, उसकी अगुवाई भी लालू प्रसाद यादव कर रहे थे। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इस समय। और राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो केमिस्ट्री है, वो एक आंदोलन के नेता और एक आंदोलनकारी के बीच की केमिस्ट्री है। राहुल आंदोलनकारी हैं और लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण की भूमिका में है। ये एक बड़ी घटना है। देखिए, मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं। मैं कल भी आप लोगों का डिस्कशन देख रहा था और सुना मैंने कुछ चीज़ों को। रविकांत जी को भी सुना और पाचपोर जी को भी सुना था, और हमारे शकील साहब को भी सुना था मैंने। और उनसे आपने पूछा था कि आपने मिठाई खाई कि नहीं वहां, तो उन्होंने कहा कि मिठाई खाने का टाइम नहीं मिला। मैं जो दो तीन चीजें देखता हूं वो बता रहा हूं, मैं कोई निष्कर्ष नहीं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को फेस करने से डर रहे हैं या घबरा रहे हैं या संकोच कर रहे हैं पार्लियामेंट में। मैंने तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता, उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना नहीं होता, तो हो सकता है कि राहुल गांधी का प्रवेश लोकसभा में हो जाता। वो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जब प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर, क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर होकर आए हैं, मणिपुर की तकलीफ को राहुल गांधी से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। तो वो क्या कहेंगे राहुल गांधी की उपस्थिति में मणिपुर के बारे में। हालांकि एक सर्वदलीय डेलीगेशन भी होकर आया है और अधीर रंजन भी उसमें थे, पर यह एक ऐसा क्षण होगा कि वो राहुल गांधी को उपस्थित रहना चाहिए कि नहीं, ये थोड़ा सा दुविधा का विषय हो सकता है। जी। तो दो चीजें, तीन चीजें जो मैं सोचता हूं वो हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी का प्रवेश तो हो, पर वो प्रधानमंत्री बोल लें उसके बाद हो, 11 तारीख को हो, जो आखिरी दिन हो। आप एक चीज तो बता ही रहे हैं कि सोमवार को भी हो सकता है। प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। जो मैं मेरे सोच में जो है चीजें बता रहा हूं। जी। दूसरा यह है कि इस सेशन में हो ही नहीं, उनका प्रवेश अब हो विंटर सेशन में, अगर हो तो।
अगर हो तो मानसून सेशन और विंटर सेशन के बीच में अमित मालविया का ट्वीट कारगर साबित हो जाए। अमित मालवीय का ट्वीट यह है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कल का ट्वीट है। जी। उनका ट्वीट ये कहता है कि बताया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कितने मुकदमे हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरह के सीरियस मुकदमा भी है सावरकर की अवमानना का। हो सकता है कुछ नया खेल कर दें। आपने कहा कि बताया कि राहुल गांधी अपने लोगों से कह रहे हैं कि डरो मत। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहिए कि डरो मत। वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं कह रहे कि डरो मत। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कि आप लोग मुझसे क्यों डर रहे हो। वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बीजेपी से मत डरो। वो प्रधानमंत्री से नहीं कह रहे हैं कि आप मुझसे मत डरो, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तो मुद्दा यह है कि कांग्रेस के सामने ऑप्शंस क्या है। इन्होंने बताया पाचपोर जी ने, आपने बताया, इन्होंने अधीर रंजन जी ने पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने स्पीकर को फोन किया, मिलने का कहा। स्पीकर ने कहा शनिवार को फोन करिए। शनिवार को किया तो मिलने का मांगा तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल से बात करिए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आज तो बंद है दुकान, ऑफिस। और फिर वो अंडर सेक्रेटरी एक एक्सेप्ट करता है, उसमें भी सील नहीं लगती है। तो ये कोई जरूरत ही नहीं है ये इन तमाम चीजों की, होना भी नहीं चाहिए। हम अगर एक डेमोक्रेसी में हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाना चाहिए। और इन्होंने कहा, पाचपोर जी ने कथेरिया का कहा, इटावा के एमपी हैं, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्टेट मिनिस्टर थे। 2011 का किस्सा है जब टोल पर उन्होंने वो फायरिंग हवा में हुई और तमाम किस्से हुए और उनको कन्विक्शन हुआ 2 साल का, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। पर चूंकि सेक्रेटरीट बंद है, आज छुट्टी है, राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन, जब वो सजा हुई तब सेक्रेटरीट चालू था और स्पीकर साहब भी काम कर रहे थे। जब बंगला खाली करवाया गया तब भी सब चीजें खुली हुई थी। हम एक बंद डेमोक्रेसी में डील कर रहे हैं राजीव जी। बंद डेमोक्रेसी का मतलब है इसमें सब चीजें बंद होती हैं, इसमें ऑफिस भी बंद होता है और सोच भी बंद होता है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी क्या गेन कर रही है इसमें। अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठा की चिंता हो कि नागरिकों के बीच इसका क्या संदेश जा रहा है, तो वो पहली फुर्सत में पहले क्षण पर राहुल गांधी को आमंत्रित करें और कहें कि आप आइए। उनको चिंता नहीं है, देखिए आप क्या सोचते हैं, देश क्या सोचता है, इसकी चिंता नहीं है। और ये जो सारे लक्षण हैं, ये देश में जब डेमोक्रेसी खत्म होने लगती है, कमजोर होने लगती है, तब इस तरह की चीजें होती हैं। 539 सदस्यों की लोकसभा में बीजेपी के
116 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जो कि कुल संख्या का 39% है। आपको याद होना चाहिए और पूरे देश को याद होना चाहिए, मैं आपका अगले दौर में याद दिलाऊंगा कि राहुल गांधी का इस पर क्या स्टैंड रहा है। राहुल गांधी की नैतिकता के बारे में और प्रधानमंत्री के स्टैंड के बारे में, राहुल गांधी के स्टैंड में कंसिस्टेंसी और नरेंद्र मोदी जी के स्टैंड में कंसिस्टेंसी दोनों किस तरह की है भ्रष्टाचार को लेकर या अपराधों को लेकर या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की विधायिकाओं में